आज हम एक लेडी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी शादी 18 साल की उम्र में उनकी मर्जी के खिलाफ कर दी गई। वह एक कंजर्वेटिव फैमिली से थी जिनमें कि ना कहना किसी भी लड़की के लिए ठीक नहीं माना जाता था। कंजर्वेटिव फैमिली में लड़की का जो लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ कोई भी जवाब दे वह गलत माना जाता था। जब उनसे उनके निकाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया और उनकी शादी 18 वर्ष की उम्र में हो गई। अपनी शादी से 2 वर्ष बाद जब अपने हस्बैंड के साथ एक सफ़र पर गईं तो उनके हस्बैंड की पलक झपकने से उनकी गाड़ी एक गड्ढे में चली गई। गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ थी जिससे कि एक ख़तरनाक हादसा हुआ, मगर उनके पति उस गाड़ी से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन वह लेडी उस गाड़ी में ही रह गई। इस भयानक हादसे से उनके रेडियस अल्ना फ्रैक्चर हो गया, उनका रिस्ट फ्रैक्चर हो गया, उनका शोल्डर बोन फ्रैक्चर हो गया, उनका कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया और इसी हादसे में उनके होल रिबकेज भी फ्रैक्चर हो गई, जिस वजह से उनके लंग्स और लीवर भी पूरी तरह से घायल हो चुके थे। इस वजह से उन्हें सांस लेने में भी उस वक्त तकलीफ़ होने लगी। इसी हादसे में उनका रीनल बाल कंट्रोल भी पूरी तरह ख़राब हो गया, जिसकी वजह से वह कहीं भी अगर जाती हैं तो उन्हें अपने साथ एक बैग कैरी करना पड़ता है। उनकी स्पाइन इंजरी भी हुई और उनके बैकबोन की वर्टिब्रे भी पूरी तरह से टूट गई थी, जिस वजह से वह पूरी उम्र के लिए पैरालाइज्ड हो गई थी। यह घटना बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में हुई थी, जहां ना तो कोई एम्बुलेंस थी, ना ही उनके पास फास्ट एड थी और ना ही आसपास कोई हॉस्पिटल भी था। इन सब के बावजूद मगर वहाँ कुछ लोग पहुँचे, लेकिन उन लोगों में यही बहस चल रही थी कि अब मरने वाली हैं, काफ़ी खून बह चुका है, इन्हें यहाँ छोड़ दिया जाए या इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए। तभी उनमें से एक की नज़र गली किनारे खड़े एक जीप पर चली गई और उन्हें उस लेडी को उस जीप के पीछे डाला गया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जो कि वहाँ से 3 घंटे की दूरी पर था। लेकिन उनके सभी काफ़ी फ्रैक्चर के वजह से यह सफ़र उनकी ज़िंदगी में उन्हें यादगार बना दिया, क्योंकि उन्हें काफ़ी तकलीफ़ उस सफ़र में हुई। जब वह हॉस्पिटल पहुंची तो 2.5 महीने उन्हें सर्जरी में रखा गया और फिर 2.5 महीने के बाद उनके आर्म में टाइटेनियम डाला गया, उनके बैक में बहुत सारे टाइटेनियम डाले गए। इस वजह से पाकिस्तान के लोग उन्हें आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। मुनीबा मज़ारी कहती हैं कि अगर आप अपनी आप बीती सुनाओ और आपकी आंखों में आंसू ना आए तो समझ जाना कि आपके ज़ख्म भर चुके हैं। मैंने कई मूवियाँ, स्टोरीज़, कई सेंसिटिव सीन देखे हैं, लेकिन आज तक मैं किसी भी सीन, सेंसिटिव स्टोरीज़ को देख के रोया नहीं। फर्स्ट टाइम जब मैंने मुनीबा मज़ारी यानी आयरन लेडी की उनके मुंह से जब उनकी आप बीती मैंने सुनी तो मेरे आँख में आंसू आए थे फर्स्ट टाइम। अगर आप भी उनकी ही आप बीती उनके मुंह से अगर सुनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। समय मुनीबा मज़ारी यानी आयरन लेडी हॉस्पिटल में ही थी तो एक रोज़ डॉक्टर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि सुना है आप आर्टिस्ट हो, आप पेंट बनाते हो, तो आपके लिए एक बुरी खबर है कि आपके रिस्ट फ्रैक्चर्ड होने की वजह से आप कभी भी ब्रश को पकड़ नहीं पाओगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, गहरी सांस ली और चुप रही। फिर अगले दिन जब डॉक्टर उनके पास दोबारा आए और कहा कि आपकी स्पाइन इंजरी बहुत घातक हुई है, जिसकी वजह से आप कभी भी चल नहीं पाओगी। उन्होंने कहा ठीक है और गहरी सांस ली और चुप रही। अगले दिन फिर डॉक्टर आया और कहा कि आपकी स्पाइन इंजरी और आपके बैक में फिक्सेशन की वजह से आप कभी भी मां नहीं बन पाओगी। मुनीबा मज़ारी इसे देखते हुए काफ़ी दुखी हुई और उन्होंने खुद से ही सवाल करने शुरू कर दिए, मगर उन्होंने सबसे पहला सवाल अपनी अम्मी से करा और कहा, अम्मी मैं ही क्यों, मैं ज़िंदा क्यों हूँ जब मैं चल नहीं सकती, मैं माँ नहीं बन सकती, मैं पेंट नहीं कर सकती, तो मैं ज़िंदा क्यों हूँ। तो उनकी माँ का जवाब था, बेटा गॉड के पास सबके लिए एक प्लान होता है और गॉड के पास तुम्हारे लिए भी एक अच्छा प्लान ज़रूर होगा, सब्र करो। उन्हें हॉस्पिटल से 2.5 महीने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन उनकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन और उनके हिप बोन में
पेन की वजह से वह कुर्सी पे बैठ नहीं सकती थी या फिर कमर के बल पर बैठ नहीं सकती थी, जिस वजह से उन्हें बेड रिडन कर दिया गया। यह सिर्फ ना 3 महीने के लिए नहीं था, यह 6 महीनों के लिए नहीं था, यह साल के लिए नहीं था, पूरे 2 साल के लिए था, जो कि काफ़ी दुख की बात थी उनके लिए और उनके परिवार वालों के लिए। उन्होंने इस 2 साल में अपने बेड पे ही लेटी रहीं और सिर्फ वह खिड़की की तरफ देखती रहीं और बर्ड्स की चिरपिंग सुनती रहीं और लोगों की खेलने की आवाज़, दौड़ने की, कूदने की आवाज़ सुनती रहीं। उन्हें लगता था कि कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो खुद से चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, खेल पाते हैं, मगर वो खुद ये नहीं समझते। वह हमेशा किसी नई चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। वह जब अपने कमरे में 2 सालों के लिए बेड रिडन थी, तो वह कमरे का गेट हमेशा अधिकतर बंद ही करके रखती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई आएगा तो उन्हें सिंपैथी देगा, जो कि उन्हें नहीं चाहिए था। एक रोज़ जब यह बुरे दिन उनके बीत गए, 2 साल 2.5 महीने के बाद वापस जब उन्हें व्हीलचेयर पर बैठने के काबिल हो गई वह, तो व्हीलचेयर पर बैठी और मिरर के सामने गई और खुद से कई सवाल करें और फिर लिप कलर लगाया। जब उन्होंने लिप कलर लगाया तो उन्होंने ये मिटा दिया, ये सोच के, ये कहते हुए कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन फिर उन्होंने मिटाने के कुछ ही देर में दोबारा लगाया, क्योंकि उनका मानना था कि मुझे ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, मुझे वो करना है जो मुझे अच्छा लगता है। इससे हमें पता लगता है कि हमें वो नहीं करना चाहिए जो लोगों को खुश करने के लिए हमें काम नहीं करने चाहिए, हमें वो काम करने चाहिए जो हमें खुद खुश करे। इन सब के बाद मुनीबा मज़ारी कई फियर थे, जैसे कि पहला था उनका डिवोर्स। इस हादसे के बाद उनके हस्बैंड ने उन्हें डिवोर्स दे दिया और अपनी दूसरा शादी करी। और उसमें दूसरी शादी जब हुई तब मुनीबा मज़ारी ने उन्हें एक टेक्स्ट लिख के भेजा और कहा कि मैं तुम्हारी इस शादी को देखते हुए काफ़ी खुश हूँ और मैं तुम्हें दुआएं देती हूँ। इसके बाद मुनीबा मज़ारी का दूसरा अफेयर था कि वह कभी भी अपनी ज़िंदगी में माँ नहीं बन सकती। वे काफ़ी दुखी थी, लेकिन जब उनके दिमाग में ये बात आई कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इस दुनिया में माँ की ज़रूरत है, तब उन्होंने एक बच्चा अडेप्ट करने का सोचा और कई ऑर्गेनाइजेशंस में गई और अपना नाम लिखवाया, मगर उसमें उन्होंने अपनी पूरी डिटेल नहीं दी कि मैं एक व्हील चेयर पर हूँ। इसके बाद मुनीबा मज़ारी को 2 साल बाद जब कॉल आया तो वहाँ पहुँची, तो उनको एक वहाँ बैठा हुआ आदमी उन्हें देख रहा था। तो उन्होंने कहा, जो कि उन्हें बच्चा देता, उन्होंने कहा कि मेरे पर्सनैलिटी को मेरे व्हीलचेयर पे बैठने में मेज़र मत करना। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि आप इस बच्चे की ज़्यादा अच्छे से हिफाजत कदर करेंगी, क्योंकि आप भी, आपकी ज़िंदगी में भी कुछ अधूरा है, इस बच्चे की ज़िंदगी में भी अधूरा है, आप दोनों मिलके काफ़ी खुश रहेंगे। बच्चा उस वक्त 2 दिन का था। मुनीबा मज़ारी उसे अपने घर लाती हैं और आज वो बच्चा तकरीबन 7-8 साल का है लगभग। इन सब परेशानियों, दिक्कतों के बावजूद मुनीबा मज़ारी ने कभी भी अपना नाम डिसेबिलिटी अवेयरनेस एनजीओ में नहीं दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वहाँ उनके साथ एक विक्टिम की तरह पेश आया जाएगा, जो कि वो कभी नहीं चाहती थी। मुनीबा मज़ारी ने कई लोगों की मदद करी, साथ ही साथ वह पेंटिंग भी अपनी जारी रखी, जिससे कि वह पाकिस्तान की फ़र्स्ट व्हीलचेयर बाउंड आर्टिस्ट भी बनी। इसके बाद उन्होंने कई ब्रांड के कैंपेन भी करे और जिन्हें हम थर्ड जेंडर कहते हैं, जिन्हें हम टच करने से भी हम दूर भागते हैं, उनकी वह मदद करती थी, उनके पास जाती थी और उन्हें गले लगाती थी। मुनीबा मज़ारी कहती हैं कि ज़िंदगी 60-70 साल की नहीं होती जो हम साधारण जीते हैं। ज़िंदगी वो होती है कि अगर हम किसी की ज़िंदगी में रंग भरें या उसकी ज़िंदगी में खुशी की वजह बन जाएं। हमें अपनी ज़िंदगी कभी भी मौत से पहले ख़त्म नहीं करनी चाहिए और हमें यह हमेशा सोचते रहना चाहिए कि हमारी किसी और को ज़रूरत बन सकते हैं, हम किसी और की ज़रूरत बन सकते हैं और किसी की खुशी, किसी के चेहरे पे एक खुशी लाना ही ज़िंदगी का असल मतलब है। और ना तो ज़िंदगी पैसों से हम खुश हो सकते हैं, ना ही हम ज़िंदगी में पैसों से खुश हो सकते हैं, ना ही हम सक्सेस से, ना ही फेम से। ये मुनीबा मज़ारी का कहना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपका हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।
और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।